प्यासे रहोगे साकिए कौसर को छोड़कर, प्यासे रहोगे साकिए कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे सात समंदर निचोड़कर। प्यासे रहोगे साकिए कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे सात समंदर निचोड़कर। और कितना बुलंद हो गया ये मिट्टी का आदमी, कितना बुलंद हो गया ये मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर। मोहतरम हजरात, बहुत ही देर से आप हजरात नात खानी सुन रहे थे, नात रसूल मनकबते अशरफ सिमनान समाअत कर रहे थे। अब आइए हजरात, मैं आपके सामने कहते खतीबुल लिसान फसीहुल बयान, खतीब शोला बयान यानी मदरसा गौसिया रज़विया के मुदर्रिस हम सब के उस्ताद हजरत अल्लामा हाफिज़ कारी मोहम्मद मुबशिर अहमद नईमी अशरफी को दावत सुखन देने जा रहा हूँ। उनसे आने से कबल मैं इतना ये कहना चाहूँगा कि शराफत की सदाकत पर मुतानत नाज करती है, शराफत की सदाकत पर मुतानत नाज करती है, आपकी मजदो बुजुर्गी पर शराफत नाज करती है, सदाकत की शराफत पर मुतानत नाज करती है, आपकी मजदो बुजुर्गी पर शराफत नाज करती है। और खतीबों को तो होना चाहिए नाजा खिताबत पर, खतीबों को तो होना चाहिए नाजा खिताबत पर, आपकी खिताबत पर शान खिताबत नाज करती है, आपकी खिताबत पर शान खिताबत नाज करती है। अब आइए हजरात उनके इस्तकबाल नारे तकबीर नारे सारा से करते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत फैजान शाह सिमनान, फैजान शाह सिमनान हजरत अल्लामा मौलाना मुबशिर अहमद नईमी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह अहमद रज़ा ख़ान फाजिले बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हाजी आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, हाजी आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। आइए अकीदत व मोहब्बत के साथ अपने गुलामी का सबूत देते हुए बारगाह रसूल में दरूद पाक का नजराना पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, हमारी और आपकी खुश नसीबी है कि हमारा मदीना मस्जिद और आपके महबूब इदारा मदरसा गौसिया रज़विया में आज उर्से मखदूम सिमना मना रहे हैं और मखदूम सिमनानी के फयूज़ व बरक़ात से हमारा माला माल हो रहे हैं। हजरात, हमारी कमेटी के जिम्मेदार हजरात, सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, खजांची साहब, मेंबरान साहब और आप तमामी लोग जिम्मेदार साहब तशरीफ फरमा है। अल्लाह पाक हम तमामी लोगों की हाजिरी को कबूल फरमाए। हजरात, ये इस इलाके में एक वाहिद मदीना मस्जिद है जहाँ पे हम
अपने आका व मौला दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 12वीं भी मनाते हैं और बड़े पीर दस्तगीर सैयदना शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी गौस आज़म की 11वीं भी मनाते हैं और शहंशाह हिंदुस्तान अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की 6ठी भी मनाते हैं और इमाम इश्क व मोहब्बत मुजद्दिद दीन मिल्लत शाह अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स मुबारक भी मनाते हैं। और आज 28 मुहर्रम को तारीख़ सल्तनत शहंशाह सिमनान सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स पाक मना रहे हैं। ये हमारी कमेटी और हमारे उलमा और आप लोग की ज़र्रा नवाजी है कि हमारा आपको बुजुर्गान दीन का उर्स मनाने का मौका फराम होता है, सुनने और सुनाने का एक मौका होता है, ताकि हमारी आने वाली नस्ल को मालूम हो जाए कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हमारे नबी की विलादत का दिन है, हमारे नबी की पैदाइश की तारीख है। इसीलिए हमारी कमेटी हमारे उलमा ने जितने, हालांकि अगर देखा जाए तो रोज किसी न किसी बुजुर्ग का उर्स होता है, लेकिन बड़े बड़े बुजुर्गों के उर्स को हम लोग मना करके आने वाली नस्ल को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारी ये नस्ल, इनको ये मालूम हो कि 11वीं किसे कहते हैं। 12वीं मनाते हैं तो हम क्यों मनाते हैं? ख्वाजा गरीब नवाज की 6ठी मनाते हैं, उर्स आला हजरत मनाते हैं, उर्स मखदूम सिमना मनाते हैं, उर्स साबिर कलियरी मनाते हैं, उर्स वारिस देबा मनाते हैं। हजरात मोहतरम, तो इन बुजुर्गों के को ये जानेंगे भी और इस्लाम की क्या तारीख है, इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा, इस्लाम को पहुंचने में हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानी पेश की है। और साथ साथ हम जिस मुल्क में रहते हैं, मुल्क हिंदुस्तान में, इस मुल्क हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने में हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आलिमों ने, हमारे असलाफ ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानी पेश की है। जब तक तारीख को पेश नहीं किया जाएगा तो हमारे बच्चे कहाँ से मालूम करेंगे? हज़रात, इससे हमें फैज़ भी मिलता है और हमारे आने वाली नस्ल को एक पैगाम भी मिलता है। हज़रात मोहतरम, ये मदीना मस्जिद मोहताज तारुफ नहीं है और जिस बुजुर्ग का उर्स मना रहे हैं, न वो मोहताज तारुफ है न मोहताज तारीफ है। अभी बाद नमाज इशा से अब तक आप अपने महबूब इदारा मदरसा गौसिया रज़विया के तालिब इल्म से, हुफ़ाज़ कराम से, आप उनकी प्यारी प्यारी आवाज़ में, अच्छे अच्छे अंदाज में आप नाते रसूल भी समाज फरमा रहे थे और सरकार मखदूम अशरफ के मनकबत भी समाज फरमा रहे थे। हजरात, आइए अकीदत व मोहब्बत के साथ सरकार मखदूम अशरफ की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। आप इतनी देर से सुन रहे हैं, समात कर रहे हैं, फयूज़ बरक़ात से हमारा माला माल हो रहे हैं। हज़रात, आइए एक बार नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार मखदूम अशरफ की वो बारगाह है हजरात, जहाँ हमारे और आपकी क्या हकीकत है, बड़े बड़े सुल्तान भी अपने सर को झुकाते हुए नजर आते हैं और बड़ा से बड़ा खबीस हो, बड़ा से बड़ा देव हो, शैतान हो, भूत हो, परेत हो, अगर सब जगह लोग फेल हो जाते हैं तो सब आस लगा करके सरकार मखदूम सिमना की बारगाह में जाते हैं। और जैसे ही
वो तालाब जो जिसका नाम नीर शरीफ है, उसका पानी पीते ही लोगों को शिफा मिलना शुरू हो जाता है। हजरात, जब मखदूम सिमना के मज़ार से टच, जो आपके मज़ार के चारों तरफ जो गए हैं उन्होंने देखा होगा कि एक तरफ रास्ता है जाने का, बाकी चारों तरफ वो तालाब है, नीर शरीफ। हजरात, उस पानी में ये तासीर है कि चाहे वो बीमार हो, चाहे वो जादू वाला हो, आसे वाला हो, सेहर वाला हो, भूत शैतान वाला हो, खबीस हो, कितना ही बड़ा से बड़ा, लेकिन वहां जाते ही सब अपने सर को झुका दिया करते हैं। वो है सरकार मखदूम सिमना की बारगाह। जब उनके तालाब के पानी में ये तासीर है तो मखदूम सिमना का आलम क्या है हजरात। अरे मखदूम सिमना की बारगाह तो वो है, अल्लाह के वली की बारगाह वो हुआ करती है कि निस्बत से हर शय मुमताज हो जाती है। यानी बड़ी चीज़ को अगर छोटी चीज़ से निस्बत हो जाए तो छोटी चीज़ भी बड़ी हो जाए। सरकार मखदूम सिमना की बारगाह में एक बिल्ली रहा करती थी। सरकार मखदूम सिमना की बारगाह में एक बिल्ली रहा करती थी, आपके आगोश में, आपके आसपास में घूमती रहती थी। और उनका काम क्या था जानते हैं? उनका काम ये था कि लंगर में जो खाना मेहमानों के लिए बनता था तो बिल्ली को पहले मालूम हो जाया करता था कि कितने मेहमान आएंगे। बिल्ली को पहले ही मालूम हो जाता था कि आज मेहमान कितने आने वाले हैं। वो जाकर के लंगर खाने में उतने ही आवाज लगाती थी जितने मेहमान आने वाले होते थे। जी हजरात, सरकार मखदूम सिमना की बारगाह में, हमारी जुबान में तो उसको बेजुबानी कहेंगे क्योंकि हम उनकी जुबान को नहीं समझ रहे, लेकिन मखदूम सिमना उनकी जुबान को भी समझते। अरे मखदूम सिमना की बारगाह में लंगर खाने में जो खाना बनाने वाले होते थे उनकी आवाज से मालूम कर लेते थे कि आज इतने मेहमान आने वाले हैं। हजरात, जब सरकार मखदूम सिमना की बारगाह में रहने वाली बिल्ली का ये मकाम, इतनी बुलंदी कि उनको पहले ही मालूम हो जाता था कि आज सरकार की बारगाह में कितने मेहमान आने वाले हैं, उतने ही वो आवाज लगाती थी जाकर के। एक मर्तबा क्या हुआ, लंगर खाने में जो खाना बनाने वाले होते थे, अंधेरा होता था, पहले लाइट नहीं होती थी, दिया जलता था, चिराग जलता था। और जहां मखदूम सिमना की बारगाह है पहले जंगल ही जंगल था, आज तो आबादी पूरा मोहल्ला बस गया है। हजरात, अरे अल्लाह वाले जंगल को भी मंगल बना दिया करते हैं। हजरात, तो एक जहरीला सांप आता है और जिसमें खाना बनता था उस कढ़ाई में वो सांप चला जाता है, जिसकी वजह से वो खाना जहरीला हो जाता है। बिल्ली को मालूम हो गया, बिल्ली को मालूम हो गया, लेकिन बिल्ली की इतनी ही जुबान वो लोग समझते थे कि मेहमान कितने आने वाले हैं, लेकिन और सबको वो लोग नहीं समझ पाते थे। बिल्ली ने आकर के खूब आवाज लगाई, लेकिन वो लोग नहीं समझ पा रहे। बिल्ली ने नोचा उन लोगों को, खाना बनाने वाले को, फिर भी वो नहीं समझ पा रहे थे। आखिर में बिल्ली को ये मालूम हो गया कि ये नहीं समझ रहे हमारी बोली और भाषा को, और जो भी इस खाने को खाएगा इतना जहरीला खाना हो गया है कि जो भी खाएगा वो खत्म हो जाएगा। तो बिल्ली ने छलांग लगा दी उस खाने में, बिल्ली चली गई और बिल्ली ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया। बिल्ली इंतकाल कर गई। सरकार मखदूम सिमना को जब मालूम हुआ, उसे निकाला गया, कहा तुम लोग उनकी भाषा को नहीं समझ पाए। असल में वो बताना चाहती थी कि इसमें जहरीला खाना है, और जब निकाला गया तो बिल्ली के साथ साथ जहरीला सांप भी निकला। तब लोगों को मालूम हुआ कि बिल्ली हमें क्या कहना चाह रही थी। हजरात, मखदूम सिमना की वो बारगाह है कि एक जानवर भी अगर आपकी बारगाह में रहती है तो उसका भी मकाम बुलंद हो जाएगा। तो हमारा आप अगर सच्चे दिल से मखदूम सिमना से मोहब्बत रखेंगे, बुजुर्गान दीन से मोहब्बत रखेंगे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारा ये अकीदा है कि अगर हम केचौचा शरीफ उर्स में नहीं जा पाए, लेकिन मखदूम सिमना की वो पावर है
कि वो केशोशा में रह करके हमें मुलाजा फरमा रहे हैं कि हमारे चाहने वाले मदीना मस्जिद में हमारी याद मना रहे हैं, हमारा उर्स मना रहे हैं। तो जो वहाँ गए वहाँ वो फैज़याब होंगे, और जो मदीना मस्जिद में है इंशाअल्लाह ये भी फैज़याब होकर के जाएंगे। हज़रात, सरकार मखदूम सिमना की बारगाह में मनकबत के दो चार शेर समाज फरमाला। एक बार कह दे सुभान अल्लाह, अपनी माँ के नाम पर बोल दीजिए। हज़रात, नात शरीफ पढ़ने वाले तो बहुत तलवा है, लेकिन अगर उनको पढ़ाएंगे तो पूरा जलसा होगा। लेकिन हर चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है। 11 बज गया है, इसलिए ऊपर का माइक क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। हाँ, जिम्मेदार हजरात हैं, बैठे हैं। कानून का भी हम लोग लिहाज करते हैं, चूँकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं। हम हिंदुस्तान के हर कानून और से अपने देश से मोहब्बत रखते हैं। ऊपर का माइक बंद कर दीजिए। एक बार कह दीजिए या रसूल अल्लाह। है मेरे सर परेशानी, मेरे मखदूम सिमनानी। आदमी जब सारी दुनिया से परेशान हो जाता है तो सरकार मखदूम सिमना की बारगाह में जाता है, और जब उनका रोज़ा उनके निगाहों के सामने होता है तो ये कहता है मेरे सर परेशानी, मेरे मखदूम सिमनानी। है मेरे सर परेशानी, मेरे मखदूम सिमनानी। करो मेरी निगहबानी, मेरे मखदूम सिमनानी। मखदूम सिमना से अगर मोहब्बत है, आवाज़ को ना देखो बल्कि मखदूम सिमना की मोहब्बत पे आप बोलें। है मेरे सर परेशानी, मेरे मखदूम सिमनानी। करो मेरी निगहबानी, मेरे मखदूम सिमनानी। मोहम्मद मुस्तफ़ा से जा के मिलता है तेरा शजरा। मोहम्मद मुस्तफ़ा से जा के मिलता है तेरा शजरा। सरापा है तू नूरानी, सरापा तू है नूरानी, मेरे मखदूम सिमनानी। सरापा तू है नूरानी। आला हज़रत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है इन्हें नूर तेरा, सब घराना नूर का। तो सरकार मखदूम अशरफ भी उसी बाग के गुलशन के एक फूल का नाम है। सरापात है तू नूरानी, मेरे मखदूम सिमनानी। झुका कर सर अदब से आपके दरबार अक़दस में। झुका कर सर अदब से आपके दरबार अक़दस में। खड़ी रहती है सुल्तानी, खड़ी रहती है सुल्तानी, मेरे मखदूम सिमनानी। खड़ी रहती है सुल्तानी, मेरे मखदूम सिमनानी। मुक़द्दर पर करूँगा नाज अपने आप के दर की। मुक़द्दर पर करूँगा नाज अपने आप के दर की। अगर मिल जाए दरबानी, अगर मिल जाए दरबानी, मेरे मखदूम सिमनानी। खुदा के वास्ते दुनिया की दौलत छोड़ दी तूने। सरकार मखदूम अशरफ सिमनान के बादशाह थे और 10 साल तक बादशाही की आपने। 10 साल तक सिमनान के बादशाह थे। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदार हुआ, कहे मखदूम सिमनानी, अगर दोनों जहां की नेमतें और दोनों जहां की सल्तनत चाहते हो तो इस सल्तनत को ठोकर मारो, छोड़ दो।
हजरात सरकार मखदूम सिमनानी को जब रसूलुल्लाह का दीदार हुआ, जिस रात में आपने सुबह ही सल्तनत को ठोकर मार दिया, अपने भाई के हवाले कर दिया, सारी शहंशाही को छोड़ दिया, आराम आराम बिस्तर को छोड़ दिया और पीर की तलाश में निकले, और पीर भी मिला तो हिंदुस्तान में। सरकार मखदूम सिमनानी को पीर भी मिला, शेख अलाउल हक पंडवी बंगाल में। आज एक शहाबुद्दीन निकला है हज के लिए, तो हज को आज जो है हर कोई जो है कुछ न कुछ मोबाइल पे उसका देखने को मिलता है और लोग डालते हैं। लेकिन हजरात उस दौर में आज से तकरीबन 600-650 साल पहले न सही रोड था, न सही रास्ता था। और सिमनान कहाँ पड़ता है? ये ईरान का एक हिस्सा था सिमनान, वहाँ के ये बादशाह थे हजरात। और आज के दौर में अगर किसी को कुर्सी मिल जाती है तो कोई छोड़ना पसंद करेगा? कितना आराम और सुकून है हजरात। लेकिन मखदूम सिमनानी ने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में दीन इस्लाम की खातिर सल्तनत को छोड़ दिया, सल्तनत को ठोकर मार दिया और इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए नबी की मोहब्बत में सब कुछ छोड़ करके अपना घर छोड़ दिया, अपना दर छोड़ दिया, सुल्तानी को छोड़ दिया, हुकूमत को छोड़ दिया और हिंदुस्तान का रुख किया। हजरात मोहतरम, खुदा के वास्ते दुनिया की दौलत छोड़ दी तूने, खुदा के वास्ते दुनिया की दौलत छोड़ दी तूने। है तेरी जात लासानी, है तेरी जात लासानी, मेरे मखदूम सिमनानी। है तेरी जात लासानी, मेरे मखदूम सिमनानी। तमन्ना लेके बैठा हूँ तुम्हारे आस्ताने पर, तमन्ना लेके बैठा हूँ तुम्हारे आस्ताने पे। पिला दो जाम इरफानी, पिला दो जाम इरफानी, मेरे मखदूम सिमनानी। शिफाया भी मिले उसको पहुँच कर आपके दर पर, शिफाया भी मिले उसको पहुँच कर आपके दर पर। जो पीले नीर का पानी, नीर बताया था ना वो तालाब, उसका नाम क्या है? नीर शरीफ। जो पीले नीर का पानी मेरे मखदूम सिमनानी, वो अपने मांगने वालों को देते हैं सिवा हद से। सरकार की बारगाह में जो भी जाता है वो खाली नहीं आता है, वो अपने दामने करम को भर के आता है। वो अपने मांगने वालों को देते हैं सिवा हद से। बड़ों से हैं बड़े दानी, दानी किसको कहते हैं? देने वाले, है ना। बड़ों से है बड़े दानी मेरे मखदूम सिमनानी। ये अमजद का अकीदा है तेरे दर पे नहीं चलता, ये हम सब का अकीदा है तेरे दर पे नहीं चलता। ये अमजद का अकीदा है तेरे दर पे नहीं चलता। कभी भी जोर शैतानी, कभी भी जोर शैतानी मेरे मखदूम सिमनानी। बड़ा से बड़ा शैतान आ जाए, बड़ा से बड़ा खब्बीस आ जाए, किसी का भी जोर मखदूम सिमना की बारगाह में नहीं चलता। सब वहाँ बेबस होता हुआ नजर आता है, वो है मखदूम सिमना की बारगाह। हजरात मोहतरम, तारीख के औराक अगर हम हमारा पलट करके देखें कि दो ऐसे बादशाह हैं जिन्होंने बादशाहत को ठोकर मारी और
इस्लाम के खातिर, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में जब उन्होंने दुनिया की दौलत को ठोकर मारा, दुनिया की शहनशाही को ठोकर मार दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों जहान में उनके मकाम को बुलंद फरमा दिया है। हजरात, तारीख के औराक को पलट करके देखें। हजरात, एक जिसका हम आप उर्स मुबारक मना रहे हैं, सरकारे मखदूम सिमना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की जात है, जिन्होंने अपनी सल्तनत को ठोकर मारा, तो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में, नबी की मोहब्बत में, इस्लाम की मोहब्बत में आपने ऐशो आराम को छोड़ा, सुकून और इत्मीनान को छोड़ा, गरम गरम नरम नरम गद्दे को छोड़ करके आपने लंबा सफर किया। हजरत मोहतरम और दूसरी तारीख जो मिलती है, हजरत इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह, ये भी बल्लक के बादशाह थे। हजरत, बल्लक के जब ये बादशाह थे, एक दिन आप अपने महल में सो रहे थे, छत पर से आवाज आ रही थी, छत पर से आवाज आ रही थी, घोड़े के टापों की आवाज आ रही थी। हजरत इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह अपने महल से बाहर निकलते हैं, आवाज देते हैं, हमारे छत पर घोड़े के टापों की आवाज, ये तो शहंशाह का महल है, यहाँ पर घोड़े, और वो भी छत पर घोड़े के टापों की आवाज आ रही है। हजरत, हजरत इब्राहिम अदहम ने आवाज लगाई, तो आवाज देने वाले ऊपर से आवाज दे रहे हैं कि हमारा ऊंट खो गया है, मैं ऊंट को तलाश कर रहा हूँ। हजरत मोहतरम, लेकिन आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा है, वो गायब हो गया। हजरत इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह रात भर बेकरारी और बेचैनी में रात गुजारते हैं। हजरत मोहतरम, और वो जाने वाला शख्स ये कहता है कि जब बादशाह के छत पर, बादशाह के महल पर खोया हुआ ऊंट नहीं मिल सकता है, तो नरम नरम गद्दे पे अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं हो सकता है, अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं हो सकता है। हजरत इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह इन सवालों को अपने जहन में, जब उनके जहन में गर्दिश कर रहा था, हजरत आप बेकरार हो गए, जिस्म परेशान हो गया और पसीना पसीना हो गए, लेकिन आपको नींद नहीं आ रही है, बेचैनी का आलम है, बेकरारी का आलम है, और वो कोई नजर नहीं आ रहा है। हजरत मोहतरम, सुबह होती है और हस्बे मामूल आप बादशाही तख्त पर बैठते हैं, आपके वजीर भी हैं और आपके जितने मुहाफिज थे, पुलिस वाले थे, सब ड्यूटी पर लगे हुए हैं। लेकिन आने वाला एक शख्स आता है, बड़ा रोबो दबदबे के साथ आता है और बादशाह के सामने खड़ा होता है। हजरत इब्राहिम अदहम फरमाते हैं, ऐ आने वाले शख्स, तुम्हें उसूल मालूम नहीं है, आने का कानून मालूम नहीं है कि बादशाह के घर में, बादशाह के महल में बगैर इजाजत कोई नहीं आ सकता है। हजरत मोहतरम, आने वाला जो शख्स था कोई मामूली इंसान नहीं था। हजरत मोहतरम, हजरत आने वाला शख्स कहता है कि मैं आया हूँ इसलिए कि ये तुम तो कह रहे हो कि ये बादशाह का महल है, लेकिन मेरी नजर से पूछो, मेरी नजर में ये सराय है, मेरी नजर में ये एक सराय है। कहा बादशाह के महल को तुम सराय कह रहे हो? तो आने वाला शख्स ने कहा, ये बताओ कि तुमसे पहले इस महल में कौन रहा करते थे? हजरत इब्राहिम हम फरमाते हैं, मेरे वालिद मोहतरम रहा करते थे। कहा उनसे पहले? कहा उनके वालिद मोहतरम। कहा उनसे पहले? कहा उनके अब्बा रहते थे। कहा कि मैं तो यही कह रहा हूँ कि सराय तो उसी को कहते हैं कि लोग सफर करके आए, कुछ देर कयाम किया, उसके बाद वहां से वो रुखसत हो गए, तुम्हारे दादा रुखसत हो गए, तुम्हारे वालिद रुखसत हो गए, और कुछ दिनों के बाद तुम भी रुखसत हो जाओगे। सराय तो इसी को कहते हैं। हजरत मोहतरम, हजरत इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह सोचते रहे और वो शख्स सामने से जाने लगे। हजरत इब्राहिम अदहम ने कहा, ऐ जाने वाले शख्स, ये तो बता जा कि आपका नाम क्या है? तो आने वाला शख्स कहता है, मेरा नाम हजरत खिज्र है, मेरा नाम
हजरत खिद्र है। हजरात इतना मालूम होता है हजरत इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह रात के ख्वाब को और उनकी बातों को मिला करके आपने सल्तनत को छोड़ दिया, आपने नरम नरम गद्दे को छोड़ दिया और जंगल की तरफ चले गए, इबादत इलाही में मशगूल हो गए, रात दिन अल्लाह अल्लाह करते रहे हजरात मोहतरम। और कुछ दिनों के बाद जब उनके सिपाही ढूंढते हुए तलाश करते हुए जंगल में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, हजरत इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह एक तालाब के किनारे अपने फटे हुए कपड़े को उसमें पेबन लगा रहे थे और सी रहे थे। हजरत मोहतरम आने वाला शख्स, आने वाला जो सिपाही था उसने पहचान लिया, ये तो बादशाह है, ये तो हजरत इब्राहिम अदहम है। इन्होंने अपने क्या हाल बना रखा है, जिस्म के ऊपर जहाँ मखमली कपड़े हुआ करते थे, नरम नरम गद्दे पर ये आराम करते थे, आज तो इनके जिस्म पर पुराना कपड़ा है और कितने पेबन लगे हुए हैं और वो अपने कपड़े को सी रहे थे। हजरात मोहतरम आने वाले सिपाहियों ने कहा, ऐ बादशाह आपने क्या हाल बना रखा है, आप तो मजनून जैसे नजर आ रहे हैं। हजरात मोहतरम हजरत इब्राहिम अदहम ने नजर उठा करके देखा, कहा सिपाहियों तुम हमारे हालत पे गौर न करो, मैं पहले से अब अच्छा हूँ, पहले से अब अच्छा हूँ। कहा हमारे नजर में तो फटे हुए कपड़े हैं, जहाँ पर शाही लिबास हुआ करते थे, आज आपके जिस्म पर चिथड़े लगे हुए हैं, जिस्म पर कितने पैबंद के कपड़े पहने हुए हैं, आप उसे सीते हुए नजर आ रहे हैं। तो हजरत इब्राहिम ने कहा कि मैं पहले से अच्छा हूँ, देखना चाहते हो? कहा हाँ मैं देखना चाहता हूँ। हजरत मोहतरम हजरत इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी उस सुई को जिससे आप अपने कपड़े को सी रहे थे उस तालाब में डाल देते हैं, उस नदी में डाल देते हैं और कहते हैं, ऐ मछलियों हमारी सुई लेकर के आ, सुई लेकर के आ। तारीख ये बताती है कि एक नहीं हजारों मछलियां सोने और चांदी की सुई लेकर के हजरत इब्राहिम अदहम की बारगाह में लेके हाजिर होते हैं। जब सिपाहियों ने देखा कि इब्राहिम अदहम का ये हाल कि हजारों मछलियां सोने और जवाहरात की सुई लेकर के इब्राहिम अदहम की खिदमत में हाजिर है, तो हजरत इब्राहिम अदहम फरमाते हैं, ऐ मछलियों हमें सोने की सुई नहीं चाहिए, हमें जवाहरात की सुई नहीं चाहिए, हमने तो पहले ही सबको छोड़ रखा है। ऐ मछलियों हमारी अपनी वाली जो लोहे की सुई है वो हमें सुई चाहिए। एक खूबसूरत सी मछली, वही सुई जो हजरत इब्राहिम अदहम ने उस तालाब में डाल दिया था, वो सुई लेकर के एक मछली आती है। हजरत इब्राहिम अदहम ने कहा, ऐ सिपाहियों देखा अगर मैं इस मुल्क में सल्तनत करता था, मैं हुकूमत करता था, तो सिर्फ इंसानों पर हमारी हुकूमत होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जब मुझे अल्लाह का कुर्ब हासिल हो गया है, जब अल्लाह का कुर्ब हासिल हो गया है, मैं अल्लाह का हो गया हूँ, जब मैं खुदा का हो गया हूँ तो सारी खुदाई हमारी हो गई है। और अब तो ये हाल है सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि जितने भी जंगल में जानवर हैं, जितने चरिंदो परिंद हैं, हर चीज पर इब्राहिम अदहम की हुकूमत हो चुकी है। हजरात जब अल्लाह का कोई हो जाता है, अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाता है, अल्लाह की रजा से हासिल हो जाती है, नबी की मोहब्बत में सब कुछ वो फना कर देता है, तो अल्लाह की बारगाह में इतना मकाम बुलंद हो जाता है, इतना मकाम बुलंद हो जाता है कि हमारा अब उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। हजरात हजरत इब्राहिम अदहम और हजरत सरकार मखदूम सिमनानी ने सल्तनत को छोड़ी, हुकूमत को छोड़ा, और जब हजरत सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी हिंदुस्तान आए और अपने पीर की तलाश में जब पंडवा हजरत शेख अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंचने वाले थे, हजरात आज तो मोबाइल का जमाना है, आज तो नेट का जमाना है, शहाब भाई फला जगह घूम रहे हैं, शहाब भाई के पीछे इतने लोग मुसाफा कर रहे हैं, लेकिन उस दौर में मोबाइल भी नहीं था, टेलीफोन भी तार वाला नहीं था, ना नेट का जमाना था, लेकिन वाह अल्लाह ने कितना पावर दिया था अपने मुकर्रब बंदों को। हजरत मखदूम सिमनानी कहाँ से सिमनान से चल रहे हैं
और उनके पीर अभी मुरीद नहीं हुए हैं, मुरीद नहीं हुए हैं, लेकिन पीर को मालूम हो जा रहा है कि मखदूम का सिमना हमारी बारगाह में मुरीद होने के लिए आ रहा है। हजरत सरकार शेख अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह वो अपने मुरीदों को लेकर के कभी निकलते नहीं थे खानकाह से, लेकिन एक मुरीद की ताजीम के लिए पीर भी निकल रहा था। ये सरकार मखदूम सिमना का मकाम। हजरात लोगों ने पूछा हुजूर आप तो खानकाह से बाहर नहीं जाते। कहा आज एक आले रसूल आ रहा है, आज एक आले रसूल आ रहा है, आज फातिमा के गुलशन का एक फूल आ रहा है, मैं उसके इस्तकबाल के लिए आबादी से बाहर निकलूंगा। हजरात मोहतरम जब सरकार शेख अलाउल हक पंडवी निकले तो आपके मुरीद भी निकले, बल्कि पूरा मोहल्ला निकल गया, पूरा इलाका मखदूम सिमनानी के इस्तकबाल के लिए निकल गया। हजरात उस वक्त नेट का जमाना नहीं था, फोन का जमाना नहीं था, कैसा कनेक्शन था, कैसा कनेक्शन था कि पीर को भी मालूम हो रहा है और मुरीद को भी मालूम हो रहा है। हजरात मोहतरम, हजरात आज बड़ी मुश्किल से ऐसा पीर मिलता है। हजरात दिल्ली में रहने वाले 22 ख्वाजा की छाव में रहने वाले हम लोग खुश नसीब हैं, हम लोग खुश नसीब हैं। हजरात मोहतरम सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद व खलीफा हजरत सैयद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी महरौली शरीफ सब लोग गए होंगे, शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं गया होगा। हजरात जब आपके ऊपर इल्जाम लगाया गया, फाहिशा औरत को आपके सामने लाया गया, हजरात बड़ा ही पुरखतर दौर था, बड़ा ही खतरनाक वो दौर था। ऐसी शख्सियत पर वो भी ज़ना का इल्जाम लगाया गया हजरात। लेकिन हजरात सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रो रहे थे तो ख्वाजा गरीब नवाज भी तड़प रहे थे, ख्वाजा गरीब नवाज भी तड़प रहे थे अजमेर में। जब ख्वाजा गरीब नवाज दिल्ली आते थे तो पहले खबर आती थी और यहाँ के बादशाह सवारी भेजते थे, लेकिन जब फैसले का वक्त आया और आपके मुरीद का मामला आया, ख्वाजा बख्तियार काकी का मामला आया, तो ख्वाजा गरीब नवाज किसी को खबर नहीं कर रहे हैं, पैगाम नहीं भेज रहे हैं और खुद ख्वाजा गरीब नवाज चल करके दिल्ली आ रहे हैं। हजरात जब शमसुद्दीन अल्तमस की बारगाह में सारा दिल्ली उमड़ चुका था, फैसला होने वाला था ख्वाजा बख्तियार काकी का, क्योंकि आप बादशाह थे, सुनना आपको सब का था। हालांकि शमसुद्दीन अल्तमस को यह मालूम था कि मेरे पीरो मुर्शिद, चूंकि बादशाह दिल्ली के वो थे और उनके पीरो मुर्शिद ख्वाजा बख्तियार काकी, उनको मालूम था कि मेरे पीरो मुर्शिद के ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है वो सरासर गलत है, सरासर इल्जाम है। हजरात मोहतरम सरकार ख्वाजा गरीब नवाज खबर नहीं कर रहे हैं, चूंकि ख्वाजा गरीब नवाज को मालूम था खबर करने का वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। हजरात सरकार ख्वाजा गरीब नवाज पहुंच जाते हैं, सारा दिल्ली इकट्ठा था, दोनों तरफ के लोग, ख्वाजा बख्तियार काकी के चाहने वाले और जो आपके दुश्मन थे वो सब भी इकट्ठा थे। शमसुद्दीन अल्तमस की अदालत में सब लोग जमा थे और ख्वाजा गरीब नवाज इतने में हाजिर हो जाते हैं। सब लोग दंग रह गए, परेशान हो गए। शमसुद्दीन अल्तमस तख्ते सल्तनत को छोड़ करके खड़े हो गए। हुजूर आपकी हाजिरी अचानक, कहा अब तक जो सुनना था वो सुन लिया गया, अब ना ये औरत बोलेगी, ना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बोलेगा, ना दिल्ली का बादशाह बोलेगा, अब बोलेगा तो ख्वाजा का हिंदुस्तान बोलेगा, हिंदुस्तान का ख्वाजा बोलेगा। सारे लोग खामोश हो गए और ख्वाजा गरीब नवाज ने इशारा करके औरत के पेट में जो बच्चा था उस बच्चे से ख्वाजा गरीब नवाज ने बुलवा लिया और वो बच्चा बोल पड़ा, गए अताए रसूल, ऐ हिंदुस्तान के बादशाह, ऐ हिंद के ख्वाजा, हिंद के राजा, मेरी वालदा, मेरी माँ फाहिशा है और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पहले भी पाक थे और आज भी ये पाक, पहले भी ये पाक थे,
लेकिन कुछ लोगों ने नापाक करने की कोशिश की। सरकार फैसला ये है कि औरत को सजा दी जानी चाहिए। हजरात मोहतरम, सरकार गरीब नवाज की शख्सियत, वो पीर हैं, ख्वाजा बख्तियार काकी मुरीद है। यहाँ मुरीद तड़प रहे थे तो पीर को भी मालूम हो रहा था, मुरीद तड़प रहा है तो पीर को भी मालूम हो रहा है कि मेरा मुरीद तड़प रहा है। हजरात, ऐसे नहीं कहा जाता है ख्वाजा का हिंदुस्तान। हम जो लगाते हैं नारा ख्वाजा का हिंदुस्तान, तो हजरात के राजा तो हिंदुस्तान के बदलते रहेंगे, लेकिन हजरात बादशाह तो बदलते रहेंगे, लेकिन हिंदुस्तान का अगर राजा है तो मेरा ख्वाजा है। हजरात, सरकार मखदूम सिमना की बारगाह में हमारा खिराज अकीदत मोहब्बत का नजराना पेश करने के लिए हाजिर है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला हम तमामी लोगों की हाजिरी को कबूल फरमाए। जिन लोगों ने दामे दिरम कदम सुखाने जुमा में दिया हो, बाद में दिया हो, चावल या गोश्त का इंतज़ाम किया हो, लंगर का इंतज़ाम किया हो, जिन्होंने जितना दिया सरकार अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उनके सदक़े में मौला कबूल फरमाकर सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और मखदूम सिमनानी के फैज़ से हम तमामी लोगों को फैज़याब अता फरमाए। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला हम तमामी लोगों को मखदूम सिमनानी की गुलामी में कबूल फरमाए, मखदूम सिमना के फैज़ान से हम तमामी लोगों को फैज़याब अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।